अब आपके पास एमसीक्यूज है नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायनल मैट्रिक्स। आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया है वो डायनल मैट्रिक्स कौन सा है। अब डायनल मैट्रिक्स होता क्या है। डायनल मैट्रिक्स की कंडीशन के स्क्वायर हो और उसके अंदर जो डायनल एलिमेंट्स है उसके ऊपर और नीचे दोनों ज़ीरो लिखे हो। अब देखिए यहाँ पर ये मैट्रिक्स भी डायनल है, ये मैट्रिक्स भी डायनल है और ये मैट्रिक्स भी क्या है, डायनल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसके अबव एंड बिलो, अबव एंड बिलो मेन डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब मेन डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अबव और बिलो जो नंबर होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सपोज एक्स आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एल बाय एम और वाई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एम बाय एन। देन द प्रोडक्ट वाई एक्स इज ऑफ ऑर्डर। अब देखें पहली चीज़ मेन क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं और कहा जाए कि उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है या नहीं, तो उसका रूल क्या था कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स के उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, किसके, फर्स्ट मैट्रिक्स के, वो बराबर हो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये एक कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन इस कंडीशन के बाद पॉसिबल होगी। अब यहाँ पे आपके पास वाई एक्स, वाई का ऑर्डर चेक करें एल बाय एम, सॉरी एम बाय एन, और एक्स का ऑर्डर क्या है, एल बाय एक्स का ऑर्डर एल बाय एम। अब आप ये ऑब्जर्व करें कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे पता चलता है, ऑर्डर के सेकंड नंबर से, और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ऑर्डर के पहले नंबर से। अब अगर ये दोनों बराबर होते तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती। तो यहाँ पर जो है आप ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, डी, कि इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा ही नहीं तो उसका ऑर्डर भी नहीं होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया, उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स वो आपके पास एक जैसे। जब आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाए और उसके डायगोनल एलिमेंट सारे एक जैसे हो तो उस मैट्रिक्स का नाम होता है स्केलर मैट्रिक्स। उसका नाम क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास एक जैसे हो, वो आपके पास क्या हो, सेम हो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अब यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आपने x मालूम करना है। कैसे मालूम करें, अब देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स है, प्लस का हो जाएगा तो माइनस का। आप क्या लिखेंगे, ये मैट्रिक्स 4 0 2 -1 -2 0 0 1 7, और ये मैट्रिक्स जो है प्लस का दम आ गया तो माइनस का। आपने क्या लिखा, 1 0 2 2 1 3 और 1 1 5। अब ये नहीं, इन दो मैट्रिक्स को माइनस करना है। पहले को पहले में माइनस किया, 4 -1 3 0 -0 0 2 -2 0 -1 -2 -3 -2 -1 माइनस का 3 0 -3 माइनस का 3 0 -1 -1 और 1 -1 0 7 -5 2। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बचा था,
यहाँ पे बचा था 3x, यहाँ पे क्या बचा था 3x। अब 3x 3 या मल्टीप्लाई करना आ जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब है आपने इस मैट्रिक्स को 3 से डिवाइड करना है। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ 0 तो 0 0, उसके बाद -1 -1 -1, और यहाँ पर -1/3, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर 2/3। ये आपके पास क्या देगा इसका सही ऑप्शन, विच इज सी। देन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है, अब एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसकी पहचान करनी है। स्केलर मैट्रिक्स है, डायनल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी है, रेक्टेंगुलर है। हम चारों की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो, उनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद डायनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अबव और बिलो डायनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हो। स्केलर वो डायनल मैट्रिक्स जिसके सारे नंबर एक जैसे हो, उसको हम क्या बोलते हैं स्केलर। अब स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायनल एलिमेंट्स 1 हो, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो कौन सी, अबव और बिलो 0 है, सारे नंबर एक जैसे नहीं है, तो मैट्रिक्स कौन सा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन सा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज जनरली नॉट ट्रू। आपके पास कौन सी ऐसी कंडीशन है जो सही नहीं है। इफ़ ए बी आर मैट्रिसेस, अब मैट्रिसेस जो है उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती। एडिशन के लिहाज से होती है, एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वो भी है, एडिशन एसोसिएटिव के लिहाज से वो भी है, और मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव वो नहीं होती। तो सही ऑप्शन आपके पास क्या होगा, डी।